नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर इंडियन नेशनल लोकदल के वर्तमान में जो सबसे बड़े नेता हैं अभय सिंह चौटाला, वो राजनीति में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं। क्या कारण है कि अभय सिंह चौटाला ने जब से इंडियन नेशनल लोकदल की अगवानी शुरू की है तब से पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। इस वीडियो में मैं आपको वो सबसे बड़ा कारण बताऊंगा जिसको सुनेंगे और देखेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। इससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका सहयोग हमें मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। हरियाणा और देश की हर प्रकार की कोई भी जानकारी आपके पास है वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं, आखिर वो क्या सबसे बड़ा कारण है जिससे अभय सिंह चौटाला राजनीति में कामयाब नहीं हो पा रहे। इतना बड़ा राजनीतिक विरासत जिनके पास हो, जिनके परिवार से देश के उप प्रधानमंत्री दो मुख्यमंत्री हों, चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की इतनी बड़ी राजनीतिक जो विरासत है, इतनी बड़ी वैचारिक जो उनकी विरासत है, उसको वो क्यों नहीं बढ़ा पा रहे। आज मैं आपको सबसे बड़ा कारण बता रहा हूं और वो सबसे बड़ा कारण ये है, और आप भी ठंडे दिमाग से एक चीज सोचें, आज तक के इतिहास में ज्यादातर वही नेता राजनीति में कामयाब होते हैं जो पक्ष में हो या सरकार में या विपक्ष में हो, जिनके साथ उनके परिवार के सदस्य यानी उनकी अगली पीढ़ी यानी उनके पुत्र पुत्री कंधे से कंधा मिलाकर के अपने पिता का साथ दें, अपने पिता के साथ साई की तरह रहें, अपनी एक मजबूत टीम अपने पिता के इतर बनाएं, तभी वो कामयाब हो पाते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, चौधरी बंसीलाल के साथ जिस तरह से चौधरी सुरेंद्र सिंह ने कंधे से कंधा मिलाकर के राजनीति की, चौधरी बंसीलाल बहुत बड़े नेता बने। चौधरी देवीलाल के साथ जिस तरह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कंधे से कंधा मिलाकर के राजनीति की, कितने बड़े नेता बने। चौधरी भजनलाल के साथ चंद्रमोहन बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरह से राजनीति की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जिस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कंधे से कंधा मिलाकर के राजनीति की, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला ने जिस तरह से संभाला पूरे सिस्टम को, और अजय सिंह चौटाला के साथ दुष्यंत और दिग्विजय ने और नैना चौटाला ने जिस तरह से संभाला, और आज का उदाहरण आप देख लीजिए, नायब सिंह सैनी जी के साथ किस तरह से उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही हैं, बहुत से कार्यक्रम वो लगातार अटेंड कर रही हैं। तो यहां जो सबसे बड़ी कमी अभय सिंह चौटाला के परिवार में नजर आ रही है वो ये है कि भले ही उनका छोटा बेटा विधायक बन गया हो, लेकिन आज भी उनके दोनों बेटे, मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, आज भी उनके दोनों बेटे करण और अर्जुन चौटाला, करण चौटाला जो जिला परिषद के वर्तमान में चेयरमैन हैं, पिछली योजना में वो जिला परिषद के वाइस चेयरमैन थे, और अर्जुन चौटाला जो वर्तमान में रानिया से विधायक हैं, लेकिन वो दोनों बेटे सिरसा से बाहर अपना
कोई प्रभाव नहीं बना पा रहे, कोशिश तक भी नहीं कर पा रहे। कुछ एक उदाहरण मैं आपको देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि राजनीति में वो किस तरह से कमजोरी दिखा रहे हैं। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला को जेल हुई, उसके बाद सक्रिय राजनीति में तो दुष्यंत चौटाला को ही उतारा गया था। बहुत गंभीर मैं बात बता रहा हूं। सक्रिय राजनीति में तो दुष्यंत चौटाला को उतारा गया था, लेकिन दिग्विजय चौटाला ने भी इन शो के माध्यम से पूरे प्रदेश में अपनी अलग से टीम खड़ी कर ली थी, जिसकी वजह से जब जेजेपी और इनेलो दो अलग अलग हिस्से बटे तो जेजेपी मजबूत स्थिति में रही। इन शो का बहुत बड़ा सिस्टम उनके साथ था। नैना चौटाला ने भी, भले ही वो उस समय डबवाड़ी से विधायक बनी, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में उन्होंने अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी थी, जिसका परिणाम यह रहा कि जेजेपी बढ़ने के बाद महिलाओं की बड़ी तादाद में महिलाएं जेजेपी के साथ जुड़ी। अब आप इसके उलट देखें, अपने दादा और ताऊ के जेल में जाने के बाद करण और अर्जुन राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं हुए। सिंगार जो मेवात का बहुत बड़ा गांव है, वहां से जब इस चुनाव से पहले अभय सिंह चौटाला ने पद यात्रा शुरू की, बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं, उस पद यात्रा में भी अगर करण और अर्जुन चौटाला अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के पूरी यात्रा में चलते, तो हरियाणा में उनकी एक अलग से पकड़ बनती, एक अलग से उनका नाम और उनका वजूद होता। उस चुनाव, उस पद यात्रा में सुनैना चौटाला उनके साथ चली, उसका परिणाम यह है कि आज हरियाणा में करण और अर्जुन चौटाला से बड़ा नाम तो सुनैना चौटाला का हो चुका है। एक मौका और आया दोनों भाइयों के पास, जब दो फाड़ हुई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक विरासत, जेजेपी और इनेलो, तब इंडियन नेशनल लोकदल की युवा विंग का और जो आईएसओ, इंडियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टूडेंट के लिए बनाई गई थी, क्योंकि इनशो दिग्विजय सिंह संभाल रहे थे, उनका जिम्मा सौंपा गया करण और अर्जुन चौटाला को। लेकिन 6 साल का समय बीत जाने के बाद भी दोनों भाई ना विद्यार्थियों में अपनी पकड़ बना पाए, ना युवाओं में कोई प्रभाव बना पाए। यही कारण है कि आज अगर इंडियन नेशनल लोकदल की मीटिंगें होती हैं तो उसमें आपको बुजुर्ग तो मिल जाएंगे, लेकिन युवा मुट्ठी भर मिलेंगे, गिनती के मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, और छात्र तो और भी कम मिलेंगे। दूसरी तरफ इसके उलट आप देखिए, जब जेजेपी की मीटिंगें होती हैं, बुजुर्ग कम मिलेंगे, युवा और छात्र ज्यादा मिलेंगे। जब दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम होते हैं, युवाओं की लाइन लग जाती है। ये कारण है, ये अंतर है। अगली बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जिला परिषद का चेयरमैन बनने के बाद करण चौटाला केवल सिरसा तक अपने आप को उन्होंने सीमित रखा। विधायक बनने के बावजूद 5 महीने विधायक बने हुए हो गए हैं अर्जुन सिंह चौटाला को। हम मानते हैं कि इस दौरान हरियाणा के लौह पुरुष जिनको कहा जाता है, अर्जुन चौटाला के जो दादा हैं, हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का देहांत हो गया, जिसकी वजह से पार्टी के कार्यक्रम भी नहीं हो सकते और नेता भी नहीं जा सकते। लेकिन उनके देहांत होने से पहले
का जो समय था, विधायक बनने और देहांत होने के बीच का समय। और अब चूंकि जब वो अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में जाना उन्होंने शुरू किया अपने इलाके में, तब हरियाणा प्रदेश के कितने के एरिया में करण और अर्जुन चौटाला घूमे, विधायक बनने के बाद अर्जुन चौटाला घूमे, कितनी विधानसभा क्षेत्रों को उन्होंने कवर किया। ये चीज दर्शा रहा है कि भले ही अभय सिंह चौटाला उनको धक्का मार करके उनको विधायक बना दें, भले ही अभय सिंह चौटाला जोर जबरदस्ती से उनको विधानसभा में ये टिकट, चूंकि घर की टिकट है, जोर जबरदस्ती और धक्के का मतलब यह है कि टिकट खुद अभय सिंह को देनी है तो उनको दे दें और वो विधायक बन जाएं, लेकिन नेता नहीं बन सकते। नेता बनने के लिए लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। नेता बनने के लिए हरियाणा के 90 के 90 हलकों की, गांव गलियों की धूल फांकनी पड़ेगी। अपने दादा और परदादा के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा, और नहीं तो कम से कम भले ही दुष्यंत चौटाला पर किसी तरह के आरोप लगते हों, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूं उनके बारे में कि उन जैसा मेहनती कोई विरला ही नेता पैदा होता है। अर्जुन चौटाला और करण चौटाला को भी ये मेहनत करनी पड़ेगी, तभी अभय सिंह चौटाला कामयाब होंगे। और अगर करण और अर्जुन चौटाला हरियाणा प्रदेश में मेहनत नहीं करते हैं, सिरसा के इतर नहीं जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि अभय सिंह चौटाला की राजनीति भी धीरे धीरे खात्मे की तरफ हो जाएगी। बहरहाल देखना यह है कि क्या करण और अर्जुन चौटाला पूरे हरियाणा प्रदेश में घूमना शुरू करेंगे, क्या वो अपने साथ युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे, क्या वो अपने साथ अपने पिता के इतर जो और लोग हैं उनसे मिलजुल के जो है अपने इस कारवां को और आगे बढ़ाएंगे। इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें निरंतर सहयोग मिलता रहे। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।